दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स के मिलाने वाले हैं जो कुछ समय पहले एक बाबा जी बने हुए थे, यानी कि साधु रूप में थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना और भगवा कपड़े पहनना। और अगर आज आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वह एक साधु थे उस समय। हम आपको प्रमाण के लिए फोटो भी दिखाएंगे इनकी और इनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि ये पहले साधु थे तो आज इन्होंने अपना जो भगवा रंग था वो क्यों छोड़ा। नमस्कार सर, सही। क्या नाम है आपका? बाबूदास। सर, आपने बताया कि आप पहले साधु थे और आप हमें फोटो भी दिखा रहे थे। हमारे दर्शकों को भी आप एक बार ये फोटो दिखाइए सबसे पहले कि आप पहले साधु रूप में थे और आज आपने वह साधु रूप वाला छोड़कर और आज एक जेंटलमैन के रूप में आप हो। ये दिखाइए सर पहले। मैं पहले साधु था, गोरखनाथ पंथ में रहा बहुत साल तक और योग करता था। ये गोरखनाथ जी ने जो भी योग बताए ना वो सारे ही मैं खुद करता था। नेति क्रिया, धोती क्रिया, बिजरोली क्रिया, अष्टांग योग और मूल को जगाना, प्राणपान की क्रिया करना, ये सारे योग करते थे। हम 8-8 घंटा तक शीर्षासन पर खड़े रहते थे और सर नीचे पैर ऊपर। तो हमारा फोटो है ये उस समय का। ये आप देख सकते हो, ये इनका फोटो है जो पहले का। और इस फोटो में ये एक साधु रूप में थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी यहाँ पर बढ़ाए हुए थे और बड़ी बड़ी जटाएं थी, लेकिन ये रूप इन्होंने छोड़ दिया और आज एक जेंटलमैन रूप में है। तो इनके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया ये भी इनसे जानते हैं, बताइए सर। सत साहेब जी, देखो हम पहले परिवार में है ना मूर्ति पूजा और गांव के जो परंपरा पूजा थी है उसी में उलझे होते हैं। तीर्थ करना, व्रत करना, श्राद्ध निकालना, पाखंड पूजा करना, गांव में हनुमान जी का मंदिर था वहाँ जाना, तो उसमें उलझे हुए थे। और धीरे धीरे जैसे हम 10वीं पास करी तो हमने सोचा कि यार साधु संत का जीवन कैसा है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हमने विचार किया जो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं तो हम पढ़ाई में चले गए। पढ़ाई से परमात्मा की प्राप्ति आरएसएस में चले गए तो भाई यहाँ से योग सीखेंगे। तो आरएसएस की 2 ट्रेनिंग करी। आरएसएस होती है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था, तो वहाँ की 2 ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने ना हमको एक कोटा जिला है वहाँ पर हमने जिले का प्रचारक बना दिया, तो तहसील का प्रचारक बना दिया, फिर जिले का प्रचारक बना दिया। वो प्रचार का काम करते थे। हमने सोचा कि ये तो एक हिंदू का संगठन है, हिंदू का संगठन है खाली, यहाँ तो मुसलमानों का विरोध करते हैं, दूसरे धर्म का विरोध करते हैं। तो भगवान का तो ये कहना है कि सर्वधर्म, तो सब धर्म तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो एक ही धर्म है, तो यहाँ भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर हमने वो है ना आरएसएस का सारा कार्यक्रम छोड़ दिया। 14-15 साल तक हम आरएसएस में रहे। फिर हमारे गांव में एक साधु आया था, वो था शिव का पंथ का। तो शिव जी का पंथ का साधु से नाम ले भाई, हमने नाम ले लिया उनसे। उन्होंने पहले तो हमें सोम मंत्र दिया। उन्होंने कि भाई ये सोम मंत्र हम काशी जी से लाए, काशी जी से लाए तो बहुत बड़ा मंत्र है, तो वहाँ इसी से मोक्ष होगा। तो हमने जटा रख लिया, बाल रख लिया, पीले वस्त्र धारण कर लिया और उस मंत्र से 7 साल तक हमने भक्ति करी, कोई फायदा नहीं मिला। उस समय हमने इस भारत में जितने भी तीर्थ है सारे तीर्थ की यात्रा कर ली। 3 बार अमरनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, रामेश्वर चले गए और कुंभ के मेले में गए 2 बार, वहाँ भी हमें कोई फायदा ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे करते करते और हम एक बार है ना एक आश्रम में चले गए, तो वहाँ हमको ओशो की पुस्तक मिली। हमने उस पुस्तक को पढ़ा तो वो ज्ञान अलग तरह का था, वो भी हमने छोड़ दिया सन्यास का, वो शिव पंथ छोड़ दिया। ओशो में चले गए, पूना आश्रम है उसका इंटरनेशनल, 5 साल तक वहां पर रहे और वहां का सारा ज्ञान समझ में आया, लेकिन वहां मेडिटेशन था, हठ योग था, उसमें कोई फायदा नहीं मिला। फिर धीरे धीरे रामदेव बाबा का प्रचार चल रहा था उस समय तो हमने टीवी में देखा रामदेव जी का प्रचार। मतलब यार हरिद्वार रामदेव जी वाले बाबा सारे योग करते थे, हम भी वहाँ चले गए। रामदेव जी ने हमको योग शिष्य बनाया दोबारा। इस तरह से हमने कम से कम 4-5 साधु पहले छोड़ दिए, गुरु बनाए वो भी छोड़ दिए, फिर रामदेव जी गुरु बना लिया। उन्होंने क्रिया दी है, नाम तो दिया नहीं उन्होंने, तो उन्होंने कि भाई आप योग सिखाओ गांव में। हम गांव में जाते और योग की ट्रेनिंग देते और शिष्यों को जोड़ते, उनसे पैसे इकट्ठा करते और ऐसे करते 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 करते, लेकिन इसमें भगवान की तो कोई भक्ति ही नहीं थी।
फिर हमने सोचा हमने यार भगवान की कोई भक्ति नहीं है। हमारे गांव में हम योग सिखा रहे थे एक बार, तो एक भगत जी मिले, हेम सिंह, हेमदास था उसका नाम। सर आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप 4-5 मतलब 4-5 साधुओं के पास जा चुके थे, जिनमें ओशो भी हो गए और बाबा रामदेव जो योग गुरु है उनके पास भी चले गए थे। तो ये जो सारी भक्ति थी, ये कितने समय तक आपने की? हमने सन 85 में गोरखनाथ पंत से नाम दीक्षा ली थी फर्स्ट में। उसके पहले वैष्णव पंथ में थे, फिर शिव पंथ में चले गए, फिर गोरखनाथ पंथ में वो दीक्षा ली, और उसके बाद है ना फिर 2012 में हम संत रामपाल जी से जुड़े। तो सर आप ये बताइए कि आपने फिर ये सारी भक्ति क्यों छोड़ी? क्यों आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? हमको भगवान की प्राप्ति करनी थी। हमको कहीं भी भगवान की प्राप्ति नहीं है, सब जगह पाकट टिपाकट, लूट खसोट। बड़े बड़े साधुओं को देखे हमने, कोई शराब पीता था, कोई जुआ खेलता था, सट्टा लगाते थे, मांस मदिरा करते थे। तो मतलब कि ये भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, और ये साधु दारू पी रहे हैं, ये साधु मांस मदिरा कर रहे हैं, ये तो लूट रहे हैं दुनिया को, ये पैसा चढ़ावा लेते हैं। तो आगे जाकर के हमने ये ज्ञान गंगा पढ़ी पुस्तक, वो भगत जी ने ज्ञान गंगा दी हमको। हमने कि भगत जी ये पुस्तक पढ़ो, और ज्ञान गंगा जैसे हमने पढ़ी है, ओहो भगवान का ज्ञान समझ में आ गया। पहले हम योग में थे, सारी क्रियाएं करते थे। ये जो 7 चक्र है ना शरीर में, मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, त्रिपुटी चक्र, ये सारे चक्रों की क्रिया करते थे हम। इस चक्रों की क्रिया में ना हमको सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आया, भगवान के कोई देवता की कोई प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे गुरुजी ने इन चक्रों का नाम मंत्र दिया है, और भगवान की प्राप्ति हुई, हमें तो आनंद हो गया, हमारे परिवार में सुख शांति हो गई हमारे परिवार में। जैसे हमारे परिवार वालों ने भी नाम लिया, हमने भी नाम लिया, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे गांव में विरोध बढ़ गया, लेकिन हम संघर्ष में डटे रहे, हम पीछे नहीं हटे। पहले हमारे किराने की दुकान थी, हमने सारे, गुरुजी ने कहा कि भाई नशे का हाथ नहीं लगाना, हमने नशे के सारे सामान निकाल के फेंक दिया, आग लगा दी उसमें, और एक बोर्ड बना के लगा दिया कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह का नशा नहीं मिलेगा। तो गांव वाले भी सोचे कि यार ये तो बहुत अलग तरह का ज्ञान है, लेकिन देवी देवता छोड़ दिया आपने, तो यूं कह रहे हैं भाई देवी देवता तो नहीं छोड़े, लेकिन सच्चा रास्ता पकड़ा है। लेकिन गांव वालों को समझ में नहीं आया, हमारा विरोध किया। 4 साल तक हमारे गांव में हमको जात बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम संघर्ष करते रहे, गुरुजी से प्रार्थना लगाए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो 4 साल तक बाद अपना भी गांव वाले शांत हो गए हमसे। हमारा बच्चा उस पीरियड में गुरुजी से जुड़ गया, उसको भी भक्ति समझ में आ गई, वो पढ़ लिख करके होशियार हो गया, और वो मास्टर बन गया। और जैसे परमात्मा की दया हुई, 50,000 रुपये हर महीने तनख्वाह आती रहे, परमात्मा की दया हो गई हमारे पर, सारे सुखी हो गए। और गांव वाले देखने लगेगा, इनका तो बड़ा आनंद हो गया। तो उस समय हमारे गांव के 25 भगत जुड़े थे, और धीरे धीरे जब हमें अच्छी प्राप्ति हुई, फिर परमात्मा की दया हुई, 2014 में परमात्मा की लीला हुई है, उसके बाद हमको परमात्मा की सेवा मिली। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि पहले आप 4-5 साधुओं से नाम ले चुके थे, गोरखनाथ पंत से, ओशो से, रामदेव जी से, उनसे उन्होंने आपको क्रियाएं बताई। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, तो क्या पता फिर आप कोई दूसरी और भक्ति करने लग जाएं, इसका क्या विश्वास है फिर? देखो जी सर, जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, मैंने 12वीं बार पास कर रखी है, पढ़ा लिखा हूँ मैं, और हमारा बच्चा अध्यापक है, पूरा समाज पढ़ा, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। तो हमने पूरे शास्त्र एक एक शास्त्र करके मिलाए, श्रीमद् भगवद गीता, देवी भागवत पुराण, कुरान शरीफ जो मुसलमानों का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है, सबको मिलाए। परमात्मा का ज्ञान सच्चा निकला। जब हमारा समझ में आ गया सब फेल है, ये जब परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, चारों वेदों से मिलान गए। हमने ये जो गायत्री परिवार वाले थे, वहां से हम 4 वेद खरीद के लाए, और उसमें हमका मिलान किया, एक एक श्लोक परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिला, हमें समझ में आ गया। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। कहाँ जाएंगे, कहीं भी कहीं, सब जगह लूट खसोट है, चोरी दुनिया भर का काम होता है, साधु संत बड़े धन लूट लूट कर अपनी अटेरिया बना रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ जाए खाली खोखा है। जब परमात्मा का ज्ञान समझ में आया तो सब कुछ यहाँ मिल गया हमें, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का, मोक्ष की प्राप्ति यही है, कहीं भी नहीं होगी, चाहे दुनिया में घूम जाओ। तो सर अगर आपको कोई, बहुत सारे जैसे दर्शक हैं वो भी आपको देख रहे हैं, ऐसे भी कोई दर्शक है जो कोई साधु वेश में हैं और कोई साधु
के साधु से किसी ने नाम ले रखा है, जैसे कि ओशो से भी जुड़े हुए हैं, कोई योग बाबा जो रामदेव है जो योग क्रिया बताते हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, वो सभी आपको आज देख रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनको आप क्या बताना चाहते हो? सर जी, जितने भी साधु संत से जुड़े हुए हैं, हमारे गांव में भी 20, हमारे पूरे तहसील में 20-25 दूसरे साधुओं से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उन सबसे कहा हमने, भाई ये सच्चा ज्ञान है और शास्त्र से प्रमाणित है, आप इनसे नाम दीक्षा लो और आपका मोक्ष होगा। तो वो भी जुड़े। और हम सबसे कहना चाहते हैं जो आरएसएस में है, जो हिंदू धर्म का संगठन चला रहे हैं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, और जितने ये गुरुजी का विरोध करते हैं, ये सच्चा ज्ञान तो मिलाते नहीं है, शास्त्र से प्रमाणित नहीं करते हैं और उनका विरोध करते हैं। लेकिन उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इस शास्त्र से मिला लो, हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के सभी शास्त्र से मिलान करो और फिर गुरुजी का ज्ञान देखो, फिर समझ में आ जाए तो नाम लो और भक्ति करो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जितने साधु संत हैं ये सब है ना पाखंड में उलझे हुए हैं। आज कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी जुड़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है। एक तो निःशुल्क ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है, तो उसको पढ़ो और उसमें संपूर्ण ज्ञान है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। दूसरा, सोशल मीडिया पे, मोबाइल में, यूट्यूब पे, जहाँ भी जाओ आप संत रामपाल जी का नाम लेकर के बोलोगे, उनकी सत्संग आ जाएगा और सुनो आराम से सत्संग, और आप शास्त्र से मिलान कर लो, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। जिसके बाद में साधना चैनल पे, अनेक तरह के चैनल पे गुरु जी का सत्संग आता है, और सत्संग शाम को 7:30 बजे भी आता है साधना चैनल पे, सुबह 6 बजे ईश्वर चैनल पे आता है, 2 बजे श्रद्धा चैनल पे आता है। तो अपने चैनल पे सत्संग सुनो और ज्ञान समझ में आ जाए तो नीचे जैसे पीली पट्टी चलती है उसमें गुरुजी के नंबर चलते हैं, नंबर पे फोन करो। आपके पास के जो जिला है और जिले में आपके जो नामदान केंद्र खुले हुए हैं, अभी पूरे इंडिया में नामदान केंद्र खुले हुए हैं, विदेशों में नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो वहाँ के नंबर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से संपर्क करें और आप वहाँ से ज्ञान लेवें सतगुरु जी का, और ज्ञान लेकर के भक्ति करें और आपका जरूर मोक्ष होगा, ये गारंटी है। क्योंकि हम याद है अच्छी तरह कि हम पिछले पाखंड में उलझे हुए थे, आज हमें भगवान मिल गए, हमें 100% सच्चाई नजर आ गई कि यहाँ है 100% सच है, तो हमारा मोक्ष जरूर होगा, परमात्मा हमको सतलोक ले जाएंगे। धन्यवाद सर। सच सही। तो ये थे बाबूदास जी जो पहले संत बने हुए थे और आज एक जेंटलमैन का जीवन बिता रहे हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उद्देश्य लिया और उन्हीं की बताई हुई भक्ति आज ये कर रहे हैं। तो बने रहे ऐसे न्यूज के साथ, मैं योगेश कुमार, धन्यवाद।